हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हज़ूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में बहुत अच्छी रीति से कार्य करते हैं और परमेश्वर के वचन आपको एक सही मार्ग पर लेके जाते हैं और आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है उस वचन को पढ़ने के बाद हम अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि हमें अपने जीवन में किस तरह से कार्य को करना चाहिए। जब हम कोई काम परमेश्वर के लिए करते हैं तो वो हमें किस रीति से करना चाहिए। हमें अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों की चिंताएं होती हैं और उन सभी चीज़ों को हम करने के लिए पहले से ही एक लिस्ट बनाकर चलते हैं कि हमें अपने काम किस तरह से करने चाहिए, हमें किस चीज़ के लिए कितने पैसों की आवश्यकता है, हमें किस समय पे किस चीज़ की आवश्यकता है, हम कैसे अपनी चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। हम एक सब चीज़ों की, जैसे कि हम अपने घर में राशन लाने के लिए एक लिस्ट बना के रखते हैं कि हमें दुकान से ये चीज़ें लेकर आनी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन भी हमें इसी तरह से बताएगा कि हमें भी अपने जीवन में परमेश्वर के लिए भी एक समय निकालना चाहिए। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, परमेश्वर में आने के बाद भी, मसीह में आने के बाद भी वो लोग परमेश्वर को टाइम नहीं देते। परमेश्वर के लिए जो सही चीज़ है वो परमेश्वर को नहीं देते। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के लिए मन में सोचते हैं कि हम करेंगे, लेकिन उसे करते नहीं हैं और वो उनके मन में रह जाती है वो बात। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें बताएगा कि अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए उससे 2 गुना हमारे लिए करता है। यानी कि जितना हम सोचते हैं ना, उससे भी कई गुना परमेश्वर हमारे लिए करता है। लेकिन वो जब ही करता है जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं। अगर आज हम परमेश्वर के लिए अपना समय दे रहे हैं, अपने समय को हम परमेश्वर के लिए बो रहे हैं, तो वो जो समय है, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। अगर हम अपना समय परमेश्वर को दे रहे हैं, अपना बाइबल पढ़ रहे हैं, हम परमेश्वर में मेहनत कर रहे हैं, तो वो हमारी व्यर्थ नहीं जाएगी। परमेश्वर उसका प्रतिफल हमें देगा। लेकिन कब? जब हम सही रीति से परमेश्वर में चलेंगे। एक नियुक्त समय पर परमेश्वर हमें अपनी आशीष देता है ताकि हम उसको बैलेंस कर सकें, उसको अपने जीवन में लेके चल सकें, हम अपने जीवन में कोई पाप ना करें और परमेश्वर हमारे जीवन में उस काम को बहुतायत से करें। हालेलुया। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसकी 6 आयत से। परमेश्वर का वचन कहता है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ा के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार के अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, जैसा लिखा है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से दे सकता है, और जिस बात में हमें आवश्यकता होती है परमेश्वर वो भी हमें देता है। लेकिन कब? जब हम क्या करते हैं? परमेश्वर के लिए बोते हैं। वचन कहता है कि जो लोग थोड़ा बोते हैं वो लोग थोड़ा काटेंगे भी, और जो लोग बहुत बोते हैं वो बहुत काटेंगे भी। जैसे कि जब हम अपनी लाइफ में परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहते हैं, निरंतर हम बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ हमारा कनेक्शन बना रहता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जब हम परमेश्वर के साथ हर समय बने रहते हैं तो परमेश्वर भी उसका प्रतिफल, उसका बोया हुआ समय हमें उतना ही ज़्यादा देगा। उतनी ज़्यादा बरकत और उतनी ही ज़्यादा आशीष परमेश्वर हमें देगा। हम जितना समय, ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताएंगे उतना ज़्यादा परमेश्वर हमारे लिए करेगा। इसी तरह से लिखा है कि अगर जो कोई दान देता है तो वो बिना कुड़कुड़ाए दे। यानी कि ये नहीं कि अगर आपको दान देना है तो आप ये सोच रहे हो कि आपके पास 100 रुपये हैं और आपको दान भी देना है, फिर आप ये भी सोच रहे हो कि मेरे पास वापसी जाने के लिए किराया नहीं है। आप ये मत सोचें कि मेरे पास वापस जाने के लिए नहीं है।
आपने अगर परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के लिए बोना है तो उसे बेचिंत होकर बो दीजिए। परमेश्वर आपके लिए उसके मार्ग खोलेगा। परमेश्वर कहता है जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। अगर आज आप परमेश्वर के लिए थोड़ा बो रहे हैं तो परमेश्वर आपको थोड़ा देगा। अगर आज आप परमेश्वर के लिए ज़्यादा बो रहे हैं तो परमेश्वर आपको ज़्यादा देगा। आज हम अगर आम का पेड़ लगाते हैं तो हम उस पे से अंगूर नहीं ले सकते। उसी तरह से जितनी ज़्यादा हम परमेश्वर से आशीषें पाना चाहते हैं उतनी ही ज़्यादा हमें मेहनत परमेश्वर में करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा समय हम परमेश्वर के निकट रहेंगे, परमेश्वर के वचनों में रहेंगे, परमेश्वर के साथ एक संगति में रहेंगे, उतना ज़्यादा समय, उतनी ज़्यादा आशीष, उतनी ज़्यादा बरकत परमेश्वर हमें देगा। इसीलिए आज बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर काम नहीं कर पाते क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, अपनी शारीरिक लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं, प्रार्थनाएं नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, उसके बाद बोलते हैं हमारे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने जो समय बोना था परमेश्वर के साथ वो उन्होंने नहीं बोया, तो फिर वो कैसे परमेश्वर के साथ उसको काटेंगे। इसीलिए आज जितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में काम करे, उन लोगों को अपने पूरे दिन भर में से परमेश्वर को समय देना है। अगर आपके पास रात को समय नहीं है तो आप सुबह जल्दी उठकर परमेश्वर के साथ समय बिताएं। अगर आपके पास सुबह समय नहीं है तो आप रात को परमेश्वर के साथ समय बिताएं। कोई एक टाइम आप परमेश्वर के साथ समय को अपना बिताएं, उसकी हजूरी में जाएं, परमेश्वर से बात करें, उसे अपनी चीज़ों के बारे में बताएं। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब हम अपनी सारी परिस्थितियों को लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं तब परमेश्वर हमारी चीज़ों में हमें विश्राम देते हैं, आराम देते हैं, हमारी सारी चिंताओं को दूर करते हैं और हमें क्या करते हैं, ब्लेस करते हैं, हमें आशीषित करते हैं। परमेश्वर हमसे क्या मांगता है, कुछ भी नहीं, लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। मुझसे अलग होकर तुम अपने लाइफ में, अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपनी मैरिज लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तुम मेरी उपस्थिति में नहीं चलते हो तो तुम्हारे जीवन में बीमारियां आती हैं, निराशाएं आती हैं, शैतान डेविल आपके जीवन में काम करने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं तो कोई भी अंधकार की शक्ति आपके जीवन का हिस्सा नहीं होती, कोई भी बीमारी आपके जीवन का हिस्सा नहीं होती, क्योंकि उस समय क्या होता है, परमेश्वर की प्रोटेक्शन आपके साथ होती है, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ बने रहते हैं और परमेश्वर आपको आशीष देता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। यानी कि जितने लोग खुशी खुशी परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताते हैं, खुशी खुशी दान देते हैं, खुशी खुशी सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों को परमेश्वर के करीब लेकर आते हैं, उन लोगों से परमेश्वर अधिक प्रेम करता है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, खुशी खुशी परमेश्वर के कामों को करते हैं। इसीलिए परमेश्वर उनसे प्रेम रखता है, उनके जीवन में कार्य करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए, और आज आप जितना अपने समय को परमेश्वर के साथ बोएंगे उतना ज़्यादा परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को, बरकत को, ब्लेसिंग को, आपकी चंगाइयों को, आपके जीवन में बेबी की ब्लेसिंग को लेकर आएगा। हालेलुया। आज का वचन आपके जीवन में बहुत है कि ब्लेसिंग को लेकर आए, आपके सारे बंद मार्गों को खोले और आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करे। और आज जितने लोग खुशी खुशी परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं, परमेश्वर के लिए बोते हैं, परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन को चेंज करे, आपकी लाइफ को ब्लेस करे, और आप जिस काम में हाथ लगाएं परमेश्वर उस काम में आपको 100 गुना आशीष दे। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे, और जो भी हम परमेश्वर के साथ बोएं, परमेश्वर के लिए समय को बोएं, परमेश्वर के लिए दान को बोएं, सुसमाचार के लिए बोएं, तो परमेश्वर हमें उसका 100 गुना प्रतिफल हमें दे और हमें 100 गुना आशीष दे। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमें हमारे जीवन में दिखाया। प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन आज के वचन के लिए, जो आपने हमें बताया कि जितना ज़्यादा हम आपके साथ, आपके लिए बोएंगे, आपके साथ बोएंगे, उतना ज़्यादा हमारी ब्लेसिंग हमारे जीवन में आप देंगे। और जितने लोग आपके लिए खुशी खुशी इस काम को करते हैं मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों से प्रेम करते हैं और उनके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करते हैं। मेरे खुदावन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस वचन को सुनने के बाद आप सभी लोगों के जीवन को बदले और इस वचन के सुनने वाले लोगों पर आप अनुग्रह करें, उनके हृदय को खोलें ताकि वो इस वचन को सुने और अपने मन को खोलें आपके लिए, ताकि वो आपके लिए बो सके अपने समय को
और वो अपने दान को बो सके, ताकि आप उनके जीवन में कार्य करें और बहुतायत का कार्य करें। हे मेरे पिता परमेश्वर, इसी घड़ी मेरे पिता आप एक एक जन को सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक छू लीजिए मेरे प्रभु, और इनकी बीमारियों से इन्हें आज़ाद कीजिए, इन्हें चंगा कीजिए, इन्हें ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, जितने लोग बीमार हैं, परेशान हैं, निराशाओं में हैं, घटियों में हैं मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों के जीवन से उन सभी अंधकार की शक्ति को बाहर निकालिए, जो इन्हें निराशा में ले जाती है, डिप्रेशन में ले जाती है, घटी में ले जाती है, बीमारियों में ले जाती है मेरे प्रभु। जो अंधकार की शक्तियाँ इनके जीवन में काम नहीं बनने दे रही, उन सभी अंधकार की शक्तियों को आप इनके जीवन से दूर कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। एक एक जन के ऊपर अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। सब शक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ, इन सभी लोगों की आशीष को खोल दीजिए पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे तुम्हारे लिए स्वर्ग में खोला जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे तुम्हारे लिए स्वर्ग में बांधा जाएगा। मेरे पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी पृथ्वी के ऊपर इन सभी लोगों की आशीष को, बरकत को, ब्लेसिंग को, चंगाई को खोलती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। और हर प्रकार की अंधकार की शक्तियों को जो इनके काम नहीं बनने दे रही, जो रुकावट डालती है, जो असफलताओं को लेकर आती है, मैं इसी घड़ी यीशु के नाम में उन सारी अंधकार की शक्तियों को बांधती हूँ। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप एक एक जन के ऊपर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। आप दयालु परमेश्वर है, जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। आप एक एक जन को छूइए और छू के ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने एक एक जन को छुआ, इनके हृदय को, मन को, आत्मा को खोला पिता परमेश्वर, ताकि आपके साथ समय बिता सके, आपके वचनों में चल सके और आपसे प्रार्थनाएं कर सकें। खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए। ये वचन इनके हृदय को खोले और इनके जीवन में बहुतायत से कार्य करे। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, एक एक बीमार को चंगा करने के लिए, इनकी ब्लेसिंग को इन्हें देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सारी मैं सारा आदर आपको देती हूँ और विनती प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य उजलाए नाम में। ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा और बहुत आयत लाएगा। और जितने लोग आज परमेश्वर के लिए अपने मन को खोल रहे हैं, परमेश्वर के लिए बो रहे हैं, परमेश्वर उन सभी लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा अद्भुत रीति से कार्य करेगा और टेस्टमनी आपके जीवन का हिस्सा होंगी। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।